नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर गोल्स में आपका स्वागत है। मैं विकास मंडल। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे झारखंड के प्रमुख गर्म जलकुंड। ठीक है दोस्तों, क्या पढ़ेंगे? झारखंड के प्रमुख गर्म जलकुंड। ठीक है, तो दोस्तों जो लोग हमारे चैनल में नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, और जिन्होंने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है वो पिछला वीडियो आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो गर्म जलकुंड है इसको जो है मैं दो तरीके से आपको बताऊंगा जो आपको बहुत ही ईजिली याद हो जाएगा। इसलिए आप सिर्फ वीडियो को सुनिए, आपको लिखने का जरूरत नहीं है, PDF आपको मिल जाएगा। ये जो है मैं आपको जो गर्म जलकुंड है उसको दो तरीके से बताऊंगा। एक तो पहला आपको मैप के माध्यम से बताऊंगा जो आपको मतलब दिमाग में पूरा आ जाएगा कि कौन से ज़िले में जो है कौन कौन से आपके गर्म जलकुंड पाए जाते हैं, और दूसरा मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा कि कैसे इसको याद रखना। अगर आपको मैप से याद नहीं हो पा रहा है तो आप ट्रिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कोरिलेट करके एक दूसरे के साथ। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आप यहाँ पे जैसे झारखंड का मैप दिया गया है दोस्तों, तो इसमें मैंने जो है मात्र 6 जिलों को कलर किया हुआ है। ठीक है, आपको यहाँ दिख रहा होगा, इधर जो है आपका संथाल परगना एरिया में 3 जिला है, और आपका इधर जो है आपका उत्तरवर्ती क्षेत्र में भी आपका क्या है 3 जिला है। ठीक है, तो आप जो गर्म जलकुंड अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा तो ये मात्र 6 जिलों में ही आपका गर्म जलकुंड पाया जाता है। इसलिए आपके अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे तो आप इजीली इसको एलिमिनेट कर पाइएगा। अगर जैसे ये 6 जिलों के अलावे आपके पास अगर कोई ऑप्शन अगर रहता है, 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन रहता है, तो आप उसको इजीली एलिमिनेट कर पाइएगा कि ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये 6 जिले कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले देखिए पाकुड़ हो गया, उसके बाद दुमका हो गया, और एक हो गया धनबाद हो गया। ये 3 जिलों में इधर पाया जाता है। उसके बाद इधर हो गया आपका चतरा, फिर आपका हजारीबाग, और एक हो गया लातेहार। ये 6 जिलों में ही गर्म जलकुंड जो हैं वो पाए जाते हैं। इसमें से सबसे ज़्यादा मात्रा में आपका जो गर्म जलकुंड पाए जाते हैं वो आपका कहाँ दुमका में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, लगभग 7 गर्म जलकुंड जो है आपका दुमका में मोर नदी के पास पाया जाता है। और सबसे ज़्यादा गर्म जलकुंड जो है वो आपका हजारीबाग में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा गर्म यानी कि जहाँ का जो पानी है बहुत ज़्यादा गर्म होती है, यानी 88 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। वो आपका कहाँ पे? हजारीबाग में सूर्य जो है सूरज कुंड, या फिर आपको सूर्य कुंड बोलिए उसको। ठीक है, दोनों नाम है। सूर्य कुंड जलकुंड जो है आपका वो सबसे वहाँ का जो पानी होता है सबसे ज़्यादा होता है। उसका टेम्परेचर कितना होता है? 88 डिग्री सेल्सियस होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि गर्म जलकुंड होता है क्या है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए गर्म जलकुंड जो है जहाँ भूमिगत जल स्तर तथा धरातल का प्रतिच्छेदन होता है। ठीक है दोस्तों, आपको पता ही होगा कि पृथ्वी जो है 3 लेयर का बना हुआ है। ठीक है, नीचे में आपका सबसे नीचे में कोर हो गया, उसके बाद आपका हो गया मेंटल, और फिर ऊपर में हो गया आपका क्या? क्रस्ट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? भूपर पट्टी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है भूमिगत जल कहाँ पे रहता है? क्रस्ट में ही रहता है। तो क्रस्ट में जो है आपका ऊपर वाला जो पार्ट है यानी भूपर पट्टी वाला पार्ट में यहाँ पे जैसे वाटर का स्रोत है। ठीक है दोस्तों, अभी आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे जैसे वाटर का स्रोत है, तो यहाँ से क्या होता है कि आपका प्रतिच्छेद हो जाता है, यानी कि प्रतिच्छेदन जो होता है भूमिगत जल स्तर का धरातल पर, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? गर्म जलकुंड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर रेडियो सक्रिय होने के कारण जो होता है यहाँ का जो पानी जो होता है वो गर्म होता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं, गर्म जलकुंड का संबंध भूगर्भ में स्थित रेडियो सक्रिय खनिजों या मृत ज्वालामुखी से होता है। देखिए ये रेडियो सक्रिय खनिज के कांटेक्ट में रहता है, जिसके कारण इसका पानी जो होता है हीट उत्पन्न करता है, यानी कि उसमें मतलब गर्मी होती है, यानी कि उसका टेम्परेचर हाई होता है। इसी वजह से किसके? रेडियो सक्रिय खनिजों की वजह से, या फिर उसके नीचे डेड आपका क्या है? वोल्केनो यानी कि ज्वालामुखी पाया जाता है, तभी वहाँ की जो है जो वाटर है वो गर्म होती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि गर्म जलकुंड में खनिज लवण गंधक आदि पर्याप्त मात्रा में मिले होते हैं, जिसके कारण जलकुंडों में रोगनाशक शक्ति भी पाई जाती है। तो दोस्तों ये सब जो थी आपका गर्म जलकुंड किसे कहते हैं और इसकी क्या विशेषता थी ये हमने पढ़ा है। अब आइए हम लोग कौन कौन से जिले में कौन कौन सा आपका गर्म जलकुंड पाया जाता है तो उसके बारे में हम लोग ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं पाकुड़ में। तो पाकुड़ में आपका कौन कौन सा गर्म जलकुंड पाया जाता है? तो सबसे पहले हो गया सीपुर सोता, बारामसिया और लाडला उदई। मात्र 3 जलकुंड पाए जाते हैं आपका कहाँ पे? पाकुड़ में। अब देखिए पाकुड़ में जो शिवपुर सोता है वो पाकुड़ में महेशपुर प्रखंड के शिवपुर गांव में पाया जाता है।
ठीक है। शिवपुर सोता कहाँ पे पाया जाता है? शिवपुर गांव में। अब देखिए शिव है और महेश है, तो दोनों जो है हमारे शिव भगवान को जो है, हम लोग जो भोलेनाथ हैं उनको शिव भी बोलते हैं और महेश भी बोलते हैं। तो इससे याद रहेगा आपको कि शिवपुर में जो है आपका पाकुड़ जो है उसमें एक प्रखंड है महेशपुर, उसके अंतर्गत आपका एक गांव है शिवपुर, और शिवपुर में ही आपका कौन सा गर्म जलकुंड है? शिवपुर सोता। ठीक है दोस्तों। फिर देखिए महेशपुर में जो है एक और आपका गर्म जलकुंड है बिरकी के पास, बिरकी गांव के पास आपका कौन सा? बारामसिया, ये याद रहेगा। उसके बाद एक हो गया आपका बोरू नदी के तट पर स्थित है लाडला उदय। किस नदी के तट पर स्थित है? बोरू नदी के तट पे आपका कौन है? लाडला उदय। ठीक है। अब देखिए इसके लिए ट्रिक क्या है दोस्तों, तो पाकुड़ का लाडला शिव 12 मास सोता है। 12 मास मतलब हो गया महीना। ठीक है दोस्तों। तो ट्रिक क्या है एक बार फिर से पढ़ेंगे। पाकुड़ का लाडला, कहाँ का लाडला? पाकुड़ का लाडला शिव जो है वो 12 मास सोता है। तो देखिए दोस्तों पाकुड़ से तो यहाँ पे पाकुड़ ही होगा, लाडला से हो गया लाडला उदय, शिव से हो गया शिवपुर सोता, और 12 मास से हो गया आपका क्या? बारामसिया। ठीक है दोस्तों। तो ये 3 हो गया। और देखिए नोट में शिव को ही हम लोग क्या बोलते हैं? महेश बोलते हैं। तो शिवपुर सोता किस प्रखंड में है? आपका महेशपुर में है, और महेशपुर कहाँ है? पाकुड़ में है। ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दुमका में। तो दुमका में आपका कौन कौन सा गर्म जलकुंड पाया जाता है? तो देखिए दुमका, झुमका, भूमका जो बोलिए, तो आप ऐसे अगर ऑप्शन रहेगा तो उसको इजीली आप कर जाइएगा। देखिए दुमका में पाया जाता है झुमका या भूमका, जो बोलिए, दोनों बोले। ये जो है रानी बहल के पास मोर नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पे? मोर नदी के तट पे आपका स्थित है रानी बहल। रानी बहल भी जो है आपका एक गर्म जलकुंड है, ये भी मोर नदी के तट पर स्थित है। एक है तपात पानी, ये भी मोर नदी के तट पे के पास है। कहाँ पे? कुमराबाद में। ठीक है दोस्तों, कुमराबाद में है। अब कुमराबाद कहाँ है? तो दुमका में है। ये जितने भी आपका गर्म जलकुंड है सब दुमका में ही है। ठीक है। तो यहाँ पे जो भी क्षेत्र होगा वो सब आपका दुमका में ही होगा। तो देखिए मोर नदी के पास आपके कितने जलकुंड पाए जाते हैं? तो एक हो गया आपका झुमका, दूसरा हो गया रानी बहल, और तीसरा हो गया तपात पानी। चौथा हो गया आपका क्या? ततलोई। ततलोई जो है वो भुरभुरी नदी, और भुरभुरी नदी आपका कौन सा है? पलासी गांव में पड़ता है। दुमका के पलासी गांव में भुरभुरी नदी के पास आपका कौन सा गर्म जलकुंड है? ततलोई है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट हो गया आपका क्या? झरिया पानी। झरिया पानी जो है ये भी गर्म जलकुंड है। कहाँ पे? गोपी कांदर के पास। ठीक है। और गोपी कांदर कहाँ है? दुमका में है। फिर हो गया बड़ा झरना। देखिए झरिया पानी, बड़ा झरना। दोस्तों एक बता दें कि झरिया जो है वो धनबाद का एक सिटी का नाम है जहाँ से कोयला का उत्पादन होता है, मतलब निकाला जाता है वहाँ से। तो वो झरिया याद नहीं रखिएगा, ये झरिया पानी गर्म जलकुंड का नाम है जो कि आपका कहाँ पे है? दुमका में है। वो झरिया अगर रहेगा तो ये इससे मत बोलिए कि हाँ झरिया में पानी बह रहा है तो आपका धनबाद टिक मार देंगे। जैसे एग्जाम में क्वेश्चंस रहेगा कि झरिया पानी गर्म जलकुंड किस जिले में है, तो वहाँ पे ऑप्शन दुमका धनबाद दोनों दिया रहेगा। तो दुमका धनबाद में ये मत सोचिए कि अरे झरिया तो आपका धनबाद में है तो चलो धनबाद को टिक मार देते हैं। नहीं, झरिया एक सिटी है जहाँ से कोयला आपका बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ से निकाला जाता है, वो आपका धनबाद में है, जहाँ वो कोयला के लिए फेमस है। और झरिया जो जहाँ से पानी लग गया झरिया में और गर्म जलकुंड का बात आएगा तो वो हो जाएगा आपका दुमका। ठीक है दोस्तों, तो इसको याद रखेंगे। फिर बड़ा झरना हो गया, ये बड़ा गांव में स्थित है, कहाँ पे? दुमका में। ठीक है। और नुनबिल हो गया आपका केनाल गुटा के पास। ठीक है दोस्तों, तो केनाल गुटा के पास कहाँ पे स्थित है? आपका दुमका में है। अब इसके लिए ट्रिक क्या है दोस्तों, तो चलिए इसके लिए हम लोग ट्रिक देखते हैं। ठीक है दोस्तों, पहन कर झुमका चली दुमका बिल भरने तोतली रानी। एक बार फिर से पढ़ेंगे। पहन कर झुमका चली दुमका बिल भरने तोतली रानी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए तप तपाती धूप में प्यास बुझाए बड़ा झरना का झरिया पानी। ठीक है, इसको एक बार फ्लो में बोलते हैं। पहन कर झुमका चली दुमका बिल भरने तोतली रानी, तप तपाती धूप में प्यास बुझाए बड़ा झरना का झरिया पानी। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा? पहन कर झुमका, तो झुमका से याद रहेगा आपको झुमका भूमका। चली दुमका, तो दुमका से आपको याद रहेगा कि दुमका जिला में ये पड़ता है आपका। अब देखिए बिल भरने, तो बिल से हो गया नून बिल हो गया। और तोतली रानी, रानी कैसी है? तोतली है, तो तोतली से हो गया ततलोई, और रानी से हो गया रानी बहल। तो आपका 4 गर्म जलकुंड जो हॉट स्प्रिंग है ये आपको यहाँ से याद रह जाएगा। उसके बाद देखिए तप तपाती धूप में प्यास बुझाए बड़ा झरना का झरिया पानी। ठीक है, तो देखिए तप तपाती से हो गया आपका क्या? तपात पानी, और आपका बड़ा झरना तो ऑलरेडी दिया हुआ है और झरिया पानी ऑलरेडी दिया हुआ है।
ठीक है दोस्तों। तो देखिए तोतली रानी जो है वो तपतपाती धूप में आपका कहाँ पे गई है, झुमका पहन के गई है दुमका बिल भरने के लिए, ठीक है। तो तपतपाती धूप में प्यास उसको लग गया, तो प्यास उस बुझाने के लिए बड़ा झरना जो है, जो झरना है बड़ा झरना, उसका पानी पिएगा। तो पानी क्या है, झरिया पानी है, ठीक है। तो यहाँ से आपको कोरिलेट करके इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। एक बार फिर से इसको पढ़ देते हैं कि पहन कर झुमका चली दुमका बिल भरने तोतली रानी, तप तपाती धूप में प्यास बुझाए बड़ा झरना का झरिया पानी। ठीक है दोस्तों, इसको आप एक दो बार रिपीट कीजिएगा तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं धनबाद। धनबाद में देखिए आपका दो वाटरफॉल है, एक हो गया सुसुम पानी, एक हो गया तेतुलिया, एक है दोस्तों चरक खुद्र, वो भी है, उसको लिखे नहीं है लेकिन उसको याद रखिएगा, चरक खुद्र भी है, ये आपका टुंडी क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है। क्या है, चरक खुद्र, और ये आपका धनबाद का टुंडी क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है दोस्तों, इसको याद रखेंगे। अब देखिए सुसुम पानी ये आपका बागमारा प्रखंड में है, मोर नदी के बेसिन पर है, ठीक है, उसके तट पे नहीं है, मोर नदी के बेसिन पे है। और तेतुलिया हो गया आपका कहाँ पे, दामोदर नदी के तट पर है। तो देखिए इसके लिए ट्रिक क्या है दोस्तों, STD, सिंपल हो गया आपका STD, S से हो गया सुसुम पानी, T से हो गया तेतुलिया और D से हो गया आपका धनबाद। शॉर्ट एकदम ट्रिक्स है दोस्तों। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं हजारीबाग। तो हजारीबाग में आपका कौन कौन से वाटरफॉल हैं, तो 4 वाटरफॉल हैं, सूरजकुंड, टाइगर, हरहद और कावा, ये 4 वाटरफॉल है। इसके लिए कोई ट्रिक्स करने की जरूरत नहीं, ये चीज़ें आपको अपने आप याद रह जाएंगी। देखिए कैसे याद रहेंगी, सबसे पहले तो देखिए जिस तरह इंडिया का कैपिटल दिल्ली है, भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, तो इसके लिए कोई ट्रिक नहीं चाहिए, ये याद ही रहता। उसी तरह सूरज कुंड यानी कि जो सूर्य कुंड है वो भारत का सबसे गर्म जलकुंड है, ठीक है दोस्तों, सर्वाधिक गर्म जलकुंड है, जिसका टेम्परेचर कितना है दोस्तों, 88 डिग्री सेल्सियस या फिर 190 आपका फ़ारेनहाइट, ये इसका सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ आपको फ्लो याद रहना चाहिए कि भारत का सबसे गर्म जलकुंड जो है वो आपका सूरजकुंड है, और सूरजकुंड कहाँ पे है, आपका झारखंड के हजारीबाग में। ये चीज़ आपको एकदम, जिस तरह इंडिया का कैपिटल दिल्ली है, भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उसी तरह आपको याद रहना चाहिए कि भारत का सर्वाधिक गर्म जलकुंड जो है वो आपका हजारीबाग का सूरजकुंड है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसको याद कैसे रखेंगे, हजारीबाग, तो बाघ में आपका कौन पाया जाता है, आपका टाइगर, बाघ में आपका टाइगर रहता है और कावा रहता है। अगर उल्टा क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि टाइगर, तो टाइगर कहाँ पे रहता है, बाघ में रहता है, तो बाघ कौन है, हजारीबाग हो गया आपका। अगर पूछ दे कावा, तो कावा देखिए कौवा, कौवा और कावा जो है आपका एक जैसा सुनने में लगता है, तो कौवा भी कहाँ पे रहता है, बाघ में ही रहता है। देखिए टाइगर को हिंदी में बाघ भी बोलते हैं, टाइगर को हिंदी में क्या बोलते हैं, बाघ बोलते हैं, तो बाघ कहाँ रहेगा, बाघ में ही रहेगा, तो इससे आपको याद रह जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए टाइगर जो है जिसको हम लोग हिंदी में बाघ बोलते हैं, तो देखिए बराकर नदी के तट पर स्थित है ये टाइगर, ठीक है दोस्तों। तो टाइगर आपका कहाँ पे, बराकर नदी के तट पर स्थित है। दूसरी बात यह है दोस्तों कि देखिए हजारीबाग से आपका बराकर नदी पार होती है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर नदी पूछे तो बराकर नदी को ही टिक करना है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए हरहद, तो आपका सूरजकुंड जो है सर्वाधिक गर्म जल कुंड है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि सूरजकुंड का जो पानी है हद गर्म है, सूरजकुंड का यानी सूर्य कुंड का जो पानी है हद गर्म है। यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि हरहद गर्म जलकुंड किस जिले में है, तो हरहद यानी हद गर्म, तो हद गर्म कहाँ पे है, यानी सर्वाधिक गर्म कहाँ पे है, आपका हजारीबाग में ही है, तो ये हो जाएगा आपका क्या, हरहद, ठीक है दोस्तों। अब देखिए फिर भी अगर आपको नहीं समझ में, याद नहीं रख पाएंगे, तो उसको एक बार फिर से ट्रिक आपको बना दिए हैं कि सूरजकुंड का पानी हद गर्म है, तो यहाँ से आपको याद रहेगा सूरजकुंड, और ये सूरजकुंड तो आपको ऐसे ही याद रहना चाहिए कि सर्वाधिक गर्म जलकुंड है सूरजकुंड, जो कि हजारीबाग में है। तो सूरजकुंड अगर याद है तो आपको हरहद भी याद हो जाएगा, क्योंकि सूरजकुंड का पानी हद गर्म है 88 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए टाइगर जिसको हम लोग हिंदी में बाघ बोलते हैं, और कौवा बाघ में पाए जाते हैं, सीधी सी बात है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग चतरा। तो चतरा का में कौन सा है, दुआरी, चतरा में कौन सा आपका गर्म जलकुंड है, दुआरी, और लातेहार में ताता पानी। देखिए दोस्तों यहाँ पे कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, तो ताता पानी से मतलब प्रोनाउंसिएशन करते हुए 3 गर्म जलकुंड है। पहला हो गया आपका क्या, ताता पानी, दूसरा हो गया आपका तपात पानी, ठीक है दोस्तों, और तीसरा हो जाएगा आपका क्या, ततलोई, ततलोई। तो देखिए ताता पानी जो है, ताता, लात ताता,
देखिए ला के बाद आपका त आ रहा है तो ये आपका ताता हो गया, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया आपका लातेहार में। और तपात पानी और ततलोई जो है ये आपका कहाँ हो गया, आपका दुमका में हो गया, तो इसको याद रखेंगे, ठीक है। तपात पानी और ततलोई दुमका में, और ताता पानी यानी टाटा पानी, टाटा पानी आपका कहाँ हो गया, आपका लातेहार में। इसको याद रखेंगे थोड़ा कॉन्शियस होके, नहीं तो आप एग्जाम में गलत करके आ जाएंगे। इसके लिए ट्रिक क्या है दोस्तों, सिंपल सा ट्रिक है, चार दीवारी पे ताला, ठीक है। चार दीवारी पे क्या लगा दिया, ताला लगा दिया है। तो देखिए चार से हो गया चतरा, और दुआरी से हो गया दुआरी, और ता से हो गया ताता पानी, और ला से हो गया लातेहार। तो सिंपल सा ट्रिक है। अब आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस, या फिर आने वाले एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं उससे रिलेटेड जो है हम लोग यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड का सर्वाधिक गर्म जलकुंड सूर्य कुंड, इसको सूरज कुंड भी बोलते हैं, ठीक है, किस जिले में स्थित है। तो ये देखिए आपका 2007 में पूछा गया बाजार पर्यवेक्षक परीक्षा में 2007 में। तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या है दोस्तों, तो धनबाद, रांची, हजारीबाग और दुमका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, अभी बताएं कि सबसे गर्म जलकुंड है आपका सूर्य कुंड, तो ये है आपका हजारीबाग में। दूसरा हो गया दोस्तों, इनमें से कौन सा गर्म जलकुंड धनबाद में स्थित है। तो दोस्तों इसके लिए ट्रिक क्या था, STD। तो डी से हो गया आपका धनबाद, एस से हो गया आपका सुसुम पानी, और टी से हो गया आपका तेतुलिया। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों, कावा गर्म जलकुंड किस जिले में स्थित है। तो कावा से हो गया कौआ, तो कौआ कहाँ रहता है, बाग में, तो बाग में हो गया आपका क्या, हजारीबाग। क्वेश्चन नंबर 4, हजारीबाग का सूरज कुंड झारखंड का सबसे ज्यादा गर्म पानी का स्रोत है, इसका तापमान कितना है। ये आपका जो है 5th JPSC 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 88 डिग्री सेल्सियस, अभी आपको बताए थे। क्वेश्चन नंबर 5, लाडला उदय गर्म जलकुंड किस नदी के तट पर स्थित है। अब देखिए लाडला, तो लाडला जो है आपका क्या है, पाकुड़ का लाडला शिव जो है 12 मास होता है। तो यहाँ पे तो नदी का जिक्र नहीं है, लेकिन पाकुड़ जो है वहां से रिलेटेड कौन सी नदी पार होती थी, मोर नदी पार होती थी, आपको याद होगा। तो देखिए लाडला उदय मोर नदी पे नहीं है, ठीक है दोस्तों, वो है आपका बोरू नदी पे। तो इसको याद रखिएगा, लाडला जो है वो बोर हो जाता है सोते सोते, लाडला जो है वो बोर हो जाता है। यहाँ पे एक ट्रिक और बन सकता है कि आपका, पहले देखिए ट्रिक क्या था, ट्रिक था कि पाकुड़ का लाडला जो है शिव, पाकुड़ का लाडला कौन है, शिव है, वह 12 मास सोता है। अब सोते सोते बोर हो गया, 12 मास सोता है कि बोर हो गया, तो लाडला जो है आपका बोर हो गया, तो आपका बोरू नदी होगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इनमें से कौन सा गर्म जलकुंड भुरभुरी नदी पर स्थित है। तो आपका हो गया भुरभुरी नदी पे कौन सा है, तो बड़ा झरना, नुनबिल, बरमसिया या फिर ततलोई। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ततलोई। ततलोई जो है ये आपका भुरभुरी नदी पे स्थित है, और ततलोई को आपका कहाँ है, दुमका में, ठीक है दोस्तों। ततलोई कहाँ है आपका, दुमका में है, और पलासी गांव में है आपका, पलासी गांव के भुरभुरी नदी के पास ये स्थित है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 7, टाइगर गर्म जलकुंड किस नदी पर स्थित है, ठीक है दोस्तों। देखिए टाइगर, टाइगर को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, बाघ बोलते हैं। तो बाघ से याद रहेगा आपका क्या, बराकर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी इज द आपका हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका क्या है, ताता पानी गर्म जलकुंड किस जिले में है। देखिए ताता पानी है, ताता यानी टाटा बोले थे, तो ताता तो हो जाएगा लातेहार, ठीक है। इसका ट्रिक क्या था दोस्तों, चार दुआरी पे ताला, तो ता से हो गया ताता पानी, और ला से हो गया लातेहार, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। जय हिंद, जय भारत।